योगी का भदोई से संत रविदास नगर नाम बदलना यूपी की सियासत पर कितना करेगा असर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग मंद्रा, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। उन तमाम बड़ी खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हो चुका हूं जिन खबरों को इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके साथ साझा नहीं करता। बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब बयानबाजी की सियासत फिर एक बार शुरू हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ उन तमाम बातों को लेकर जनता के बीच फिर एक बार अपने मुद्दों के साथ जिस तरीके से भाषण के दौरान करते हुए नजर आ रहे हैं, फिर एक बार कोशिश यह है कि यूपी की सियासत अपने हाथों में ली जाए। खासतौर पर उन तमाम बातों को लेकर जिनको समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी लेकर हमेशा सियासत करती है, चर्चा करती है और आरोप प्रत्यारोप करते हुए नजर आती है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इनके जरिए जो बयान दिया गया है वो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चर्चाओं में है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि जो भदोई का नाम बदलने का काम समाजवादी पार्टी के सरकार के दौरान किया गया, जिसका नाम पहले संत रविदास नगर था, इस नाम को पुनः संत रविदास नगर में बदलने का काम किया जाएगा। ये बयान कहने की सियासी तौर पर ही देखा जा सकता है। इसके पीछे की वजह इस तरीके से आपको समझनी होगी कि उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव होने हैं। अब कुछ ही समय बाकी है और तब आपको उत्तर प्रदेश में सियासत काफी ज्यादा और तेज होते हुए दिखाई देगी। ऐसे में जिस तरीके से चुनाव नजदीक आता है, उन मुद्दों को लेकर हमेशा सियासी मैदान में उतरने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। जो मुद्दे लोगों के सबसे मन मस्तिष्क में करीब है, कहने के उससे भावनात्मक तौर पर लोग है जुड़े हुए हैं। और ऐसे में भदोई का नाम बदलकर संत रविदास नगर अगर रखा जाता है तो निश्चित रूप से एक बड़े दलित वोट बैंक के तरफ योगी आदित्यनाथ इनकी नजर है, इस बात का आप अनुमान लगा सकते हैं। तो भदोई का नाम बदलना कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए भी एक बड़ी चुनौती है और बहुजन समाज पार्टी भी किस तरीके से इस बयान को और इस नाम बदलने वाले इस फैसले को देखती है, क्या उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप करती है, ये तो वक्त के मुताबिक पता चलेगा। लेकिन अब एक बड़ी बात यह है कि जो बयान दिया गया है योगी आदित्यनाथ के जरिए कि उत्तर प्रदेश में अब भदोई का जो नाम है वो संत रविदास नगर इनके नाम से रखा जाएगा। फिर एक बार आपको बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर से वो तमाम तस्वीरें देखने को मिल रही है जो फिर एक बार सोचने समझने के लिए मजबूर कर रही है कि आखिर 20 जुलाई को दिल्ली में जिस तरीके से छात्रों के जरिए जो प्रदर्शन किया गया और पुलिस के जरिए जो लाठियां डंडे बरसाए गए, आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, फिर एक बार बैरिकेटिंग को वेल्डिंग करते हुए और बड़े पैमाने पर पुलिस कर्मियों का जो जमावड़ा देखने को मिला जंतर मंतर पर, और तमाम छात्रों के जरिए इस बात को लेकर आवाज उठाई गई है कि 20 तारीख को दिल्ली में जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने रवैया किया, गृह मंत्री के आदेश पर दिल्ली की पुलिस काम करती है और उसी तरीके से छात्रों को के साथ जो बर्ताव हुआ है, और इतना ही नहीं तो ये देखने को मिल रहा है कि उसके बावजूद भी तमाम छात्रों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, चिन्हित किए जा रहे हैं कि आखिर इस प्रदर्शन में कौन कौन लोग मौजूद थे। और ऐसे में इन तमाम छात्रों पर होने वाले मुकदमों के खिलाफ छात्रों के जरिए दिल्ली के जंतर मंतर पर फिर एक बार प्रदर्शन किया गया है। 29 जुलाई की तस्वीरें देखने को मिल रही है जहां पर आरएएफ और दिल्ली पुलिस के जवान तैनात देखने को मिले। प्रशासन ने बैरिकेडिंग को भी वेल्डिंग कराकर मजबूत करने का काम किया, जिसके कारण उस तमाम बैरिकेडिंग्स को हटाया ना जा सके। तो इस तरीके से ये तैयारियां जारी है और दिल्ली पुलिस और देश की जो सरकार है वो छात्रों से इस वक्त सबसे ज्यादा खौफ खाए हुए है, ये बात साबित हो चुकी है। इसके साथ साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र परेशान और मध्य प्रदेश की भोपाल की सड़कों पर किसान परेशान। किसानों की तमाम जो मांगे हैं जिनको पूरी करने का काम मोहन यादव की सरकार नहीं कर रही। मांगे इस प्रकार है कि मूंग फसल जो है 100% खरीदने की गारंटी मिले, खाद्य वितरण व्यवस्था में सुधार हो, किसानों से जुड़े सभी मुद्दों पर ठोस कार्रवाई हो, फैसला हो। मध्य प्रदेश में यह आंदोलन भोपाल में देखने को मिल रहा है। किसानों के जरिए रोडों पर ही सोया जा रहा है, वहीं पर खाना बनाया जा रहा है और सीएम आवास को घेरने की तैयारी है। समय के साथ साथ किसान आंदोलन अब काफी ज्यादा तेज हो चुका है।
तो पूरी रात जिस तरीके से आंदोलन में तमाम किसान डटे रहे और उनकी ये मांगे है कि मूंग फसल हो, खाद वितरण हो और किसानों से जुड़े तमाम जो मुद्दे हो, इसके ऊपर मोहर लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में चलने वाली मोहन यादव की सरकार ने करना चाहिए। अब देखना ये होगा कि किसानों की हितों की बात करने वाली ये सरकार कितना इन आंदोलन से इसको असर होता है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर ओवैसी, इनके जरिए कहा गया है कि आरएसएस के जो लोग हैं खुद कभी वंदे मातरम नहीं पढ़े, सिर्फ अंग्रेजों को माफीनामा लिखते रहे हैं। तो स्वतंत्रता वीर सावरकर जिन्हें कहा जाता है, उन पर तंज कसते हुए इतिहास के तमाम पन्नों से कहीं न कहीं अपनी बात को साझा करते हुए यहाँ पर ओवैसी देखने को मिले, जिन्होंने कहा है कि आरएसएस खुद वंदे मातरम नहीं पढ़े। आरएसएस के लोगों ने, अब वो अंग्रेजों से माफी मांगने वाले लोग इस देश के अंदर वंदे मातरम की वकालत करते हैं। ये तमाम बातें ओवैसी के जरिए कही गई है। इसके साथ साथ एक बड़ी खबर ये भी है कि इस सीजेपी प्रोटेस्ट में देखा गया कि जिनके जरिए इस पार्टी को बनाया गया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए बड़े पैमाने पर जेनजीज में जिसका क्रेज चला, जिसे कॉकरोच जनता पार्टी कहते हैं, और उस कॉकरोच जनता पार्टी को बनाने वाले अभिजीत दीपके जो महाराष्ट्र से ताल्लुकात रखते हैं, अब अभिजीत दीपके इनको दिल्ली के एयरपोर्ट में देखा गया है और अभिजीत दीपके ने यह बयान दिया है कि तमाम मुद्दों को लेकर सरकार से हमारी जो बातचीत हुई थी, उन मांगों को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से नहीं कर रही। युवाओं को आश्वासन देने का काम किया गया पहले पैमाने पर। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, इनका इस्तीफा हुआ, लेकिन बाकी और जो मांगे उसको पूरा करने में अभी भी भारतीय जनता पार्टी समय के साथ साथ विलंब करते हुए नजर आ रही है। और ऐसे में अब छात्र शांत बैठने वाले नहीं है। जो आंदोलन किया गया है, अब उस आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन करने का काम कॉकरोच जनता पार्टी के जरिए किया जाएगा। तो अभिजीत दीपके के जरिए बयान है। अब देखना यह होगा कि अब आने वाले समय में इस आंदोलन का क्या अगला पड़ाव होगा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जिन प्रदेशों में हैं, उन तमाम प्रदेशों में पेपर लीक रुकने थमने का नाम नहीं ले रहा। हर एक प्रदेशों में कहीं ना कहीं राज्य की और केंद्र स्तरीय की जो परीक्षा है वो लगातार रद्द होते हुए दिखाई दे रही है। पंजाब की मैं बात करूंगा, वहां आम आदमी पार्टी की भगवत मान की सरकार है और पंजाब प्रदेश में भी 6 पेपर लीक हुए हैं और पंजाब में चुनाव होने वाले हैं और उसके पहले पंजाब की सड़कों पर बड़े पैमाने पर लोगों का हुजूम इस पेपर लीक के मसले को लेकर देखने को मिला कि पंजाब में पेपर लीक के विरोध में जिस तरीके से जो लोग हैं वो रोडों और रास्तों पर आने के लिए इस वक्त मजबूर है। इसके साथ साथ पेपर लीक का यह मामला पूरे जो देश भर के अंदर देखने को मिल रहा है। विद्यार्थियों को चिन्हित कर जो प्रदर्शन में मौजूद थे, इस पूरे के पूरे शांतिपूर्ण प्रदर्शन में मौजूद होने वाले छात्रों पर एफआईआर दर्ज कर उन्हें मानसिक और शारीरिक तौर पर प्रताड़ित करने की ये कोशिश की जा रही है। ऐसे में वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ने यह बात साफ की है कि केंद्र शासन ने तमाम मुद्दों को लेकर जो बात कही थी और उसको स्वीकार करने को लेकर जो आश्वासन दिया था, अब भी कहने की वो बात नहीं बन पा रही। तो तमाम विद्यार्थियों ने और राजनीतिक पार्टियों ने एक साथ आकर, एक साथ मिलकर एक शिक्षा के आंदोलन को, एक शिक्षा के विकेंद्रीकरण का जो मामला चल रहा है, इसको लेकर अब एक नए आंदोलन की शुरुआत करनी चाहिए, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को इस बात का सबूत दिया जा सके कि आपकी दमनकारी ये जो सोच है, जो व्यवस्था है, जो तानाशाही वाला रवैया है, वो बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा। समय के साथ साथ इसका मुंह तोड़ जरूर जवाब दिया जाएगा। इतना ही नहीं तो आपको बता दें कि यहाँ पर एक तरफ जेनजी अपने मुद्दों को लेकर मुखरता से अपनी आवाज को बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। अब यह मामला इस तरीके से बढ़ चुका है कि जेन अल्फा जो है वो भी अपनी बातों को लेकर काफी ज्यादा मुखर नजर आ रहे हैं। इस पूरे आंदोलन का यह असर देखिए कि उनके स्कूलों में, कॉलेजों में जो भी दिक्कतें हो रही है, उन तमाम दिक्कतों को प्रशासन के सामने में
तमाम छात्र स्कूल के बाहर आंदोलित होकर कहने के सहन करने का नहीं तो आवाज को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। राजस्थान के जालौर जिले का वीडियो मैं आपके बीच रख रहा हूं, जहां पर एक शासकीय स्कूल में जानकारी के मुताबिक बता दूं कि 29 जुलाई को यहाँ के विद्यार्थी शिक्षक की कमी के कारण भड़क गए। स्कूल के गेट के बाहर घंटों तक उन्होंने धरना दिया और इस धरने के दौरान उन्होंने इस बात को साझा किया कि किस तरीके से शिक्षकों की कमी पूरे स्कूल में है। तमाम जो जरूरत की जो चीजें जो स्कूल में होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं है। शौचालय ठीक नहीं है, क्लासरूम बराबर नहीं है, जिसके कारण काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही है। बच्चे अपनी शिक्षा को ठीक तरीके से ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं और इन तमाम बातों को लेकर जो छात्र है राजस्थान के जालौर में स्कूल के बाहर गेट पर आंदोलित होकर अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद करने का उन्होंने काम किया है। सोशल मीडिया पर आपने एक और वीडियो देखा होगा, जो वीडियो आपको उत्तर प्रदेश का देखने को मिला। इस वीडियो में तमाम जो छात्र छात्रा है उनके जरिए इस बात को साझा किया गया कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार क्या कुछ चाहती है। स्कूलों को लगातार बंद करने का सिलसिला देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में छात्र छात्राएं स्कूल के बाहर हाथों में तख्तियां लेकर बेहद बुनियादी चीजों को लेकर, स्कूल में पंखा नहीं है, इसके साथ साथ बेंच ठीक नहीं है, शौचालय बराबर नहीं है, अनेकों मुद्दों को लेकर जो चर्चाओं में ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ। इन मांगों को लेकर ये जो छात्र छात्रा है ये आंदोलित थे और ऐसे में ये भी देखने को मिला कि स्कूल के जो टीचर्स है, शिक्षक है, वो किस तरीके से बदसलूकी करने का काम स्कूल के छात्राओं के साथ करते हैं। संतोष मिश्रा जिनका नाम बताया जा रहा है, उनके जरिए तमाम जो बातें कही गई है जो छात्रा है उनको की अश्लील वीडियो जो है वो इन छात्राओं के जरिए देखा जाता है और ये तमाम छात्रा है 10वीं कक्षा से कम पढ़ने वाली है, जो कोई 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं से कहने के ताल्लुकात रखने वाली छात्रा है। और इनके लिए इनके शिक्षक संतोष मिश्रा इनके जरिए इस तरीके की बातें कहना ये बताता है कि ये शिक्षा को लेकर इन तमाम विद्यार्थियों को इस देश के बेहतर नागरिक को बनाने को लेकर कितने ज्यादा जिम्मेदारान है या फिर नहीं, ये बात पूरी तरीके से साफ हो जाती है। तो तमाम वो खबरें हैं जो आपके बीच रखने की हमारी रोजाना कोशिश होती है। हम चाहते हैं कि ये खबरें आपके साथ रूबरू करते रहे। आप चाहते हैं नेशनल चौपाल जीवित रहे तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया लिखकर जरूर बताएं। और आपने अभी तक नेशनल चौपाल को फॉलो नहीं किया होगा तो फॉलो जरूर करें। सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो हमारे जल्द ही 2 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। अब तक आप नेशनल चौपाल के हमारे इस परिवार से नहीं जुड़े होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।